स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, अर्थात बलों का संतुलन। बलों का संतुलन कहता है कि किसी पिंड पर कई बल कार्यरत हो और बल कार्य करने के बावजूद वो पिंड संतुलन की अवस्था में होगा। तो बलों के संतुलन के पहले थ्योरी की बात करें कि किसी पिंड पर कई बल, कई मतलब नंबर ऑफ फोर्स मतलब दो या दो से अधिक बल, किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो और वह पिंड संतुलन की अवस्था में होगा जबकि सभी बलों के परिणामी बल का प्रभाव शून्य हो, अर्थात सभी बलों के जो रिजल्टेंट है उसका इफेक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो पिंड किस अवस्था में आ जाएगा, संतुलन की अवस्था में जाएगा। थोड़ी सी इस कंडीशन को हम लोग डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर बहुत सारे अनबैलेंस फोर्स, हमने डायग्राम में F1, F2 और F3 तीन अनबैलेंस फोर्स लगा है। तो एक बॉडी है, उसके ऊपर तीन अनबैलेंस फोर्स कार्य कर रहे हैं। अब ये तीनों फोर्स जब इस बॉडी पर कार्य करेंगे तो ये तीनों फोर्स इसमें कोई ना कोई प्रभाव या कोई ना कोई इफेक्ट उत्पन्न करेंगे। अब इस बॉडी पर तीन फोर्स भी कार्य करेंगे और वो बॉडी संतुलन की भी अवस्था में होगा। कैसे होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी बल लग रहे हैं सभी बल का क्या निकालते हैं, सभी बलों का हमने क्या निकाला, रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट मतलब जितने भी बल कार्य कर रहे हैं सभी बलों को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस किया। तो हमने क्या किया, सभी बलों का क्या निकाला, रिजल्टेंट निकाला। अब यदि इस रिजल्टेंट की दिशा के विपरीत दिशा में एक और रिजल्टेंट लगा दिया जाए तो ये बॉडी संतुलन में भी आ जाएगा और बल भी कार्यरत होंगे। इसको क्या कहते हैं, बलों का संतुलन। अर्थात किसी पिंड पर कई नंबर ऑफ फोर्स कार्य कर रहे हैं तो सभी बलों के परिणामी बल का प्रभाव यदि शून्य हो जाए तो वो पिंड बल लगने के बावजूद भी संतुलन की अवस्था में होता है। इससे इस स्थिति को, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम बलों का संतुलन कहते हैं। जितने बल कार्यरत जो संतुलित हो रहे हैं उनको बोलते हैं संतुलित बल, यानी इक्विलिब्रेंट फोर्सेस, तथा इसको कहते हैं उनका परिणामी बल, मतलब सभी बलों का रिजल्टेंट फोर्स। और जो बल इन सभी बलों के प्रभाव को संतुलित कर रहा है उसको बोलते हैं संतुलक, इक्विलिब्रिएंट। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं कि बलों का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। थ्योरी ये कहती है कि किसी पिंड पर कई बल मतलब दो या दो से अधिक कितने भी बल कार्य कर रहे हो और वो बल लगने के बावजूद वो पिंड संतुलन की अवस्था में होगा जबकि जितने भी बल कार्य कर रहे हैं सभी बलों का प्रभाव यदि क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो प्रभाव शून्य कैसे किया कि जितने भी बल कार्य कर रहे हैं सभी बलों का रिजल्टेंट निकाला और रिजल्टेंट की दिशा के विपरीत दिशा में उतने ही प्रभाव का बल लगा दिया, जिससे क्या हुआ, दोनों के प्रभाव आपस में निरस्त हो गए, दोनों के प्रभाव आपस में शून्य हो गए और वो पिंड किस अवस्था में आ गया, संतुलन की अवस्था। इसे बलों का संतुलन कहते हैं। अब हम चर्चा करें सभी स्टूडेंट बलों के संतुलन के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। बलों के संतुलन मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को तीन भागों में डिवाइड किया। पहला आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसको बोलते हैं स्थायी संतुलन। दूसरा आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसको हिंदी में कहते हैं अस्थायी संतुलन। और तीसरा आएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसको बोलते हैं हम लोग उदासीन संतुलन। संतुलन तीन प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी और उदासीन, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्थायी संतुलन की। स्थायी संतुलन मतलब जब कोई पिंड अपने स्थान से कहीं विस्थापित होती है जब कोई पिंड किसी बल के प्रभाव से अपने स्थान से विस्थापित होती है
तथा बल का प्रभाव समाप्त होने पर वो पिंड पुनः अपनी वास्तविक अवस्था को ग्रहण करके संतुलित यानी स्थिर होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्थायी संतुलन। इसका एग्जाम्पल हम लोग बात करें, सिंपल पेंडुलम। हमने सरल लोलक देखा है हमारी फिजिक्स की लैब में, जिसमें क्या होता है, हम लोग जब उसको फोर्स लगाकर उसको क्या करते हैं, उसमें उसको दोलन उत्पन्न करते हैं, और जैसे ही प्रभाव समाप्त हो जाता है तो वो जो पेंडुलम वो स्थिर तो होता है लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति में स्थिर होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्थायी साम्यावस्था, स्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन, इसका अर्थ है कि किसी पिंड पर जब कोई बल कार्य करता है तो वो बल के प्रभाव से वो पिंड अपनी वास्तविक स्थिति से विस्थापित तो होता है तथा प्रभाव समाप्त होने पर पुनः अपनी ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है परंतु प्राप्त नहीं कर पाता, वो कहलाता है अस्थायी संतुलन। इसका एग्जांपल है स्प्रिंग प्रत्यास्था सीमा के बाहर। जब हम स्प्रिंग को इलास्टिक लिमिट के बाहर खींचते हैं, वो खींचने के बाद छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने का प्रयास तो करता है लेकिन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अचीव नहीं कर पाता, तो ये कहलाता है अस्थायी संतुलन। और तीसरा आता है उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन मतलब जब किसी पिंड पर कोई बल कार्य करता है जिसके प्रभाव से वो पिंड अपनी वास्तविक स्थिति से विस्थापित तो होता है तथा प्रभाव समाप्त होने पर वो वापिस अपनी स्थिति पर नहीं आता, अपितु जिस स्थान पर रहता है उसी स्थान को ग्रहण कर वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है ग्राउंड में फुटबॉल को किक करना। जब हम ग्राउंड में फुटबॉल को किक करते हैं तो जब तक उसमें बल का प्रभाव रहता है, जब तक वो आगे की ओर बढ़ती है और जैसे ही बल का प्रभाव समाप्त होता है फुटबॉल वापस नहीं आती, उसी पोजीशन को ग्रहण करके आ जाती है, स्थिर हो जाती है। तो ये है साम्यावस्था यानी संतुलन के प्रकार, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। स्थायी संतुलन मतलब जब कोई पिंड अपनी वास्तविक स्थिति से विस्थापित होता है तथा प्रभाव समाप्त होने पर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आकर स्थिर होता है, वो कहलाता है स्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन मतलब वास्तविक स्थिति से विस्थापित तो होता है तथा प्रभाव समाप्त होने पर वापस आने का प्रयास करता है परंतु वापस नहीं आ पाता, वो कहलाता है अस्थायी संतुलन। और उदासीन संतुलन का कि जब किसी पिंड पर कोई बल कार्य करता है जो जिसके प्रभाव से वो पिंड अपनी वास्तविक स्थिति से विस्थापित तो होता है तथा प्रभाव समाप्त होने पर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता, वो जो पोजीशन पे रहता है उसी पोजीशन पे क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग उदासीन संतुलन। तो संतुलन तीन प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। अब स्टूडेंट हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो संतुलन के तीन सिद्धांत होते हैं। पहला होता है दो बलों का सिद्धांत, इसको बोलते हैं टू फोर्स प्रिंसिपल। दूसरा होता है तीन बलों का सिद्धांत, इसको बोलते हैं हम लोग थ्री फोर्स प्रिंसिपल। और तीसरा होता है चार बलों का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं हम लोग फोर फोर्स प्रिंसिपल। संतुलन के तीन सिद्धांत होते हैं, दो बलों का सिद्धांत, तीन बलों का सिद्धांत और चार बलों का सिद्धांत। सबसे पहले बात करें दो बलों का सिद्धांत, अर्थात किसी पिंड पर दो बल कार्यरत हो और वो पिंड संतुलन की अवस्था में कब होगा, जबकि हम दो बल ऐसे लगा दें जो मान में समान हो तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत हो। तो पिंड पर दो बल भी लग जाएंगे और वो पिंड संतुलन में भी आ जाएगा। कैसे कि एक बॉडी पर आपने एक तरफ से मान लिया 5 न्यूटन का बल इधर से लगा दिया और 5 न्यूटन का बल इधर से लगा दिया और दोनों 5 न्यूटन के बल को आमने सामने से लगा दिया, तो क्या होगा, वो दोनों बल भी कार्य करेंगे और दोनों का प्रभाव आपस में शून्य हो जाएगा। तो ये कहलाता है दो बलों का सिद्धांत। दो बलों का सिद्धांत जब दो बल कार्य करें और वो पिंड संतुलन में भी होगा जबकि दोनों बल मान में समान और दिशा में विपरीत कार्यरत हो। दूसरा सिद्धांत आ रहा है तीन बलों का सिद्धांत। तीन बलों का सिद्धांत अर्थात किसी बॉडी पर हमको तीन बल भी लगाने हैं
और वो पिंड संतुलन में भी होगा। कैसे होगा? सबसे पहले हम बॉडी पर लगाएंगे 2 बल। एक हमने बल लगा F1 और एक बल लगा F2। एक बॉडी पे कितने बल लगा दिए? 2 बल लगाए, और दोनों बलों का क्या निकाल लिया? परिणामी निकाल लिया, दोनों बलों का रिजल्टेंट निकाल लिया। सबसे पहले कितने बल लगाए? 2 बल लगाए, फिर दोनों बलों का क्या निकाल लिया? रिजल्टेंट निकाल लिया। अब दोनों बलों के परिणामी बल की दिशा के विपरीत दिशा में यदि उतने ही मान का तीसरा बल लगा दे, मतलब परिणामी बल बराबर क्या होगा? तीसरा बल। दोनों बलों के परिणामी बल की दिशा के विपरीत दिशा में तीसरा बल लगा दे तो तीनों बल भी लग जाएंगे और वो पिंड संतुलन की व्यवस्था में आ जाएगी। इसे 3 बलों का संतुलन कहते हैं। तीसरा आता है 4 बलों का संतुलन। 4 बलों का संतुलन मतलब किसी बॉडी पर 4 बल भी कार्यरत हो और वो पिंड संतुलन की अवस्था में भी होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे बॉडी पर 2 बल F1 और F2, और दोनों बलों का क्या निकाल लेंगे? परिणामी बल निकाल लेंगे R1। अब इस परिणामी बल की दिशा के विपरीत दिशा में बचे हुए दोनों बलों का परिणामी बल कार्यरत हो, जो कि पहले परिणामी बल के मान के बराबर हो, तो पिंड पर 4 बल भी कार्यरत होंगे, वो पिंड संतुलन की अवस्था में भी रहेगा। इसे कहते हैं 2 बलों का, 3 बलों का, 4 बलों का सिद्धांत। एक बार रिपीट करेंगे। 2 बलों का सिद्धांत मतलब दोनों बलों को जो कि मान में समान हो और दिशा में विपरीत हो लगा देंगे तो 2 बल भी लग जाएंगे और वो पिंड संतुलन में भी आ जाएगा। 3 बलों का सिद्धांत मतलब किसी बॉडी पर 2 बल लगाएंगे, दोनों बलों का परिणामी बल निकालेंगे और परिणामी बल की दिशा के विपरीत दिशा में तीसरा बल लगा देंगे उतने ही मान का, तो ये कहलाता है 3 बलों का सिद्धांत। और 4 बलों का सिद्धांत क्या कहलाता है? 2 बल कार्यरत हो, पहले 2 बलों का क्या निकालो? परिणामी बल निकालो। अब दोनों बलों के परिणामी की दिशा के विपरीत में दिशा में बचे हुए 2 बलों का परिणामी बल यदि कार्यरत हो तो कहलाता है 4 बलों का सिद्धांत। तो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा संतुलन, बलों का संतुलन पढ़ा, बलों के संतुलन के प्रकार पढ़े, बलों के संतुलन के सिद्धांत पढ़े। ये तीनों टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये तीनों टॉपिक को ध्यान से पढ़ें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू।